वंदे मातरम। रहे स्वर्गीय चंदन रामदास जी का नाम में रखे जाने की सिफारिश की है। मत संख्या 2, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के लिए नत्थी ख। कार्य मंत्रणा समिति ने अपने दिनांक 4 सितंबर 2023 की बैठक में दिनांक 5 सितंबर 2023 से दिनांक 8 सितंबर 2023 तक के रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। सितंबर 2023 5 मंगलवार निधन के निर्देश। 6 बुधवार 1 अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना। 2 औपचारिक कार्य। 3 वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण अपराह्न 4 बजे। 4 विधायी कार्य। 7 गुरुवार जन्माष्टमी सार्वजनिक अवकाश। 8 शुक्रवार 1 अनुदानवार अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान। 2 उत्तराखंड विनियोग 2023-24 का अनुपूरक विधेयक 2023 का सदन के अनुज्ञा से पुरस्थापन विचार एवं पारण। 3 विधायी कार्य। 4 असरकारी कार्य। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आप द्वारा इस सदन को दी गई से सदन सहमत है। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ सर्वसम्मति से अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आज हम सब सदन के पूर्व सम्मानित सदस्य स्वर्गीय चंदन रामदास जी व स्वर्गीय श्री कुंवर सिंह नेगी जी की श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगी कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय मंत्रीगण और विधायकगण, आज सदन की शुरुआत बहुत ही मैं कहूँ कि दुखद है, बहुत ही भावुक करने वाली है कि हम सबके साथी बहुत ही सहज सरल स्वर्गीय चंदन रामदास जी को आज श्रद्धांजलि देने से शुरुआत इसकी हो रही है। स्वर्गीय चंदन रामदास जी का जन्म 10 अगस्त 1957 को द्वाराहाट में स्वर्गीय श्री रतन राम जी के घर में हुआ था। उन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की थी। स्वर्गीय चंदन रामदास जी 1997 से लेकर 2002 तक नगर पालिका परिषद बागेश्वर के अध्यक्ष रहे। वह बहुत ही हमारे सक्रिय एवं लोकप्रिय नेताओं में थे। 2007 में पहली बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए और उसी सरकार में संसदीय सचिव भी नियुक्त हुए। 2007 से लेकर 2008 में उत्तराखंड विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य तथा वर्ष 2008 से लेकर 2009 में प्राक्कलन समिति के सभापति भी रहे। अप्रैल 2012 में 2017 में एवं 2022 के निर्वाचन में लगातार उन्होंने जीत हासिल की और 4 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2022 में नई सरकार के गठन होते ही उत्तराखंड सरकार में वो कैबिनेट में शामिल हुए। उस दौरान भी
चूँकि समय काफ़ी कम मिल पाया, बीच बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन एक अमिट छाप उन्होंने सबके दिलों में छोड़ी। 2014 से लेकर 2016 तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं मुक्ति जाति संबंधी समिति के सभापति भी वो रहे। स्वर्गीय चंदन रामदास जी का नाम बागेश्वर क्षेत्र में हमेशा चिरस्मरणीय रहेगा, उत्तराखंड में, खास तौर पर इसलिए भी कि उन्होंने अनेकों कार्य उस क्षेत्र में आगे बढ़ाए, अनेकों सड़कों को ग्राम सभाओं तक पहुंचाने का काम किया, पेयजल योजनाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, या बाबा बागनाथ के प्रांगण के नज़दीक एक बहुत ही भव्य और दिव्य घाट बनाने से लेकर कार्य किया। 26 अप्रैल 2023 को एक लंबी बीमारी, जिसके लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, उनका निधन हो गया। निश्चित रूप से उनका निधन बहुत बड़ी क्षति है, प्रदेश के लिए भी, उनके क्षेत्र के लिए भी। और जब उनकी अंतिम यात्रा, उस अंतिम यात्रा में मैंने देखा कि राजनीतिक दलों की सीमाओं से बाहर आकर लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा में अपने को सम्मिलित किया। शायद कोई आसपास के क्षेत्रों का, बहुत दूर दूर से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी राजनीतिक दल में काम करता होगा, लेकिन उनकी अंत्येष्टि में वो शामिल हुआ। उनके निधन से राज्य में हमारे लिए एक लोकप्रिय और समाजसेवी सेवा करने वाला एक व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। मैं कह सकता हूँ कि एक सूरज था कि तारों के घरानों से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। माननीय अध्यक्ष जी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आज दुखद क्षण है, क्योंकि उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। और सच बताऊं तो बहुत दिनों तक तो ये विश्वास ही नहीं होता था कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। जब भी हम उनका स्मरण करते हैं तो केवल मैं ही नहीं, मुझे लगता है इस सदन के अंदर बैठे हुए हर एक व्यक्ति से उनका जिस प्रकार की आत्मीयता रही, जिस प्रकार से वो व्यवहार करते थे, सौम्य मुस्कान लिए हुए, ऐसे व्यक्ति की छवि हमेशा हमारे सम्मुख आ जाती है, जिसने अपने मृदुल व्यवहार से, अपनी गंभीरता से, अपनी सादगी से सभी को साथ लेकर चलने के गुण उत्तराखंड की जनता के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी एक विशिष्ट स्थान बनाया था। और मैं बहुत आज मन दुखी है, क्योंकि आज उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके रिक्त होने के बाद उपचुनाव भी वहाँ पर हो रहा है। ऐसे में बहुत अफसोस है उन्हें खोने का। और चंदन जी का जो नाम था, अपने नाम के अनुरूप उन्होंने हमेशा व्यवहार किया। चंदन की तरह चारों ओर अपने विनम्र आचरण की खुशबू फैलाते रहे। और जो राम उनके नाम के आगे था, उस राम की जो नाम के अनुरूप मर्यादा होती है, उसका आचरण उन्होंने संपूर्ण जीवन भर किया। हमेशा बागेश्वर की जनता का एक दास बनकर, कभी उन्होंने अपने आप को ये नहीं दिखाया कि मैं विधायक हूँ, मैं मंत्री बन गया हूँ। हमेशा वो उनको कोई भी कुछ भी आकर कह देता था तो वो हमेशा बहुत विनम्र होकर उसको सुनते थे, उस पर काम करते थे। और जब भी मिलते थे तो मैं सच बताऊं तो मैं उनका स्वास्थ्य पूछता था कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप बहुत दुखी करते हो। मैंने कहा कई बार, आपसे हम कहते हैं आराम करिए, और वो मुझे उल्टा कहते थे कि आप लगातार भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो,
ऐसे में अच्छा नहीं लगता। मेरा स्वास्थ्य तभी ठीक होता है जब मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं भी राज्य के लिए कुछ योगदान दे रहा हूँ, कुछ सहयोग कर रहा हूँ। तो उनका जो व्यवहार था वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, हमारी यादों में रहेगा। उनका हमारे बीच से चले जाना, जहाँ उनके परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए, राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि हमेशा भले ही मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, वो मेरे साथ मंत्री के रूप में काम करते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह हमेशा स्नेह दिया। और हमेशा मतलब वो कितने भी कष्टों में क्यों ना हो, लेकिन हमेशा जो है बकअप करते थे, हमेशा पीछे से मजबूती देने का काम करते थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, उनका निश्चित रूप से इस प्रकार से जाना, उनके बहुत सारे जो काम हैं और जो वो करना चाहते थे वो आगे बढ़ेंगे। इस सदन के माध्यम से सभी लोग उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि नियति को यही मंजूर था और यही हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके द्वारा जो उस क्षेत्र में काम शुरू किए गए हैं, जो उनकी सोच थी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, उस सोच को और विशेषकर से उनके क्षेत्र से जिससे उनको बहुत लगाव था, बागेश्वर की विकास की योजनाओं को लेकर, उन सभी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, समर्पण भाव से उसको आगे काम करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, उनके शुभचिंतकों को, उनके सभी साथियों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। मैं अपनी भावांजलि मुख्य सेवक के रूप में स्वर्गीय चंदन रामदास जी को अर्पित करता हूं। आपके माध्यम से उनके परिवारजनों तक मेरी संवेदनाएं आप पहुंचा देंगे। दूसरा कुंवर सिंह जी का आज दूसरा हमारे लिए यह भी दुखद है कि बहुत लंबे समय तक जिन्होंने जन सरोकारों को लेकर, जन मुद्दों को लेकर, यहाँ की जन भावनाओं को लेकर लगातार काम करने वाले कुंवर सिंह नेगी जी का भी देहांत इसी दौरान हुआ है। उनको भी अविभाजित उत्तर प्रदेश में वो उसी समय से वो काम करते रहे। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1943 को हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर और LLB की डिग्री प्राप्त की। स्वर्गीय नेगी जी ने गोपेश्वर में वकालत प्रारंभ करने के साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। वर्ष 1977 से लेकर 80 में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चमोली के रूप में आपका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। वो एक बहुत ही लोकप्रिय एवं सक्रिय समाज सेवी थे, बहुत ही विवेकशील थे। उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सेवी, अधिवक्ता, पर्यावरण प्रेमी विधायक के साथ साथ स्वर्गीय नेगी जी अंग्रिम पंक्ति के जन नायकों में हमेशा जाने जाते रहे हैं। आम जन का विधायक होने का उन्होंने हमेशा एहसास कराया। ये उनकी एक बहुत गजब की महारत थी। स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी बद्री केदार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1980 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए विधायक निर्वाचित होकर 1980 से लेकर 1984 तक वो विधायक रहे। इसी कालखंड में 1980 से लेकर 1984 तक उत्तर प्रदेश
प्रदेश विधानसभा में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के उपनेता, शिक्षा, वन, पर्वतीय विकास समिति उत्तर प्रदेश के वो सदस्य रहे। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हेमती नंद बहुगुणा जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए गैर कांग्रेसवाद की नींव डाली थी और बद्री केदार विधानसभा 1980 से लेकर 1989 तक विधानसभा क्षेत्र चमोली रुद्रप्रयाग का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस की ओर से गढ़वाल लोकसभा सीट से जनपद चमोली के आज़ादी के बाद वो पहले प्रत्याशी भी रहे। वनवासियों, वन पंचायतों, जड़ी बूटी उत्पादकों के विकास एवं हक हकूक की लड़ाई में उनका विशेष योगदान रहा है। 1983 से लेकर 1984 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के वन गुर्जर पुनर्वासन समिति के वो सदस्य रहे। 1990-91 के सदस्य, कार्य परिषद, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के रूप में एक निपुण एवं विवेकशील व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया। राज्य के अस्तित्व में आने के बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे और उत्तराखंड के पर्यावरण को, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगातार अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते रहे। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संघ के सदस्य सहित श्री नेगी जी द्वारा पंचायती वन नियमावली के संशोधन समिति के संयोजक के रूप में भी उन्होंने काम किया। 2006 में उत्तरांचल पंचायती राज्य अधिनियम निर्माण समिति में सदस्य के रूप में अपना संपूर्ण जीवन के अनुभव का उन्होंने योगदान दिया। राज्य औषधि पादप बोर्ड में उपाध्यक्ष के पद पर भी वो आसीन रहे। इस दौरान औषधीय पादपों में संरक्षण की महत्वपूर्ण पटकथा लिखी और गोपेश्वर में एक नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका तथा स्मृति वन की स्थापना भी की। अविभाजित उत्तर प्रदेश में 2 बार 1980 से लेकर 89 विधायक के रूप में उन्होंने अपना शानदार काम उस दौरान किया। 80 वर्षीय श्री कुंवर सिंह नेगी जी का दिनांक 31 मई 2023 को देहरादून में हुई आकस्मिक निधन निश्चित रूप से सभी सीमांत वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गीय नेगी जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और सदन की शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचा देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन और सभी माननीय सदस्यगण, आज हमारी बीच में स्वर्गीय चंदन राम दास जी नहीं हैं, सिर्फ यादें शेष हैं। उनका एक विस्तृत राजनीतिक जीवन रहा। शुरुआत में उन्होंने एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में